जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान स्वीप अंतर्गत आज सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपनी पाठशाला परिसर में बैंगनी रंग की थीम व हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे के स्लोगन के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विमुक्त व घुमंतु जनजाति के लिए लोकगीत व लोक नृत्य के माध्यम से मतदान की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में आवश्यक रूप से मतदान कर अपनी भागीदारी निभाए। खटनावलिया ने मतदाताओं को मतदान के लिए इपिक के अतिरिक्त प्रस्तुत किए जा सकने वाले 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज व मतदान का महत्व बताते हुए लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लोक कलाकार सुखबीर एवं कमला भोपा ने लोक गीतों की प्रस्तुति दी तथा आसल केडी की डफ मंडली ने लोक गीतों के साथ लोक नृत्य कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं नन्हे चैतन्य टुहानिया ने वोटियो जागो रे वोट देन चाला गीत के माध्यम से मतदान की अपील की और अपनी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत रतनगढ़ व राजलदेसर में भी आज सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। राजलदेसर में बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास की उपस्थिति में लोक कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं संचियालाल बैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में भी लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमजोर व जनजातीय समूह में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की गतिविधि में लोक नृत्य की थीम रही। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर नरेंद्र स्वामी, संजय भूजक, मनोज सारस्वत आदि उपस्थित रहे। वहीं सतरंगी सप्ताह के पहले दिन आज सुजानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठरडा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागसरा अथुणा, खूबचंद बटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीदा सर्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पारेवड़ा सहित विधानसभा मुख्यालय पर हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे के स्लोगन के साथ लोक नृत्य एवं लोक गीतों के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़ी जाति व जनजाति के लोगों को मतदान हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान एसीबीओ मंजू पवार, सह प्रभारी स्वीप कमलकांत बेदी, केसरा राम आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में जिले के सरदार शहर के 38 ग्राम पंचायत में भी लोक नृत्य द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूरू भाजपा के चुनाव कार्यालय में आज नमो दिव्यांग अभियान भारत के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विकास शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान दिव्यांग एकता मंच के सह संयोजक सुरेंद्र मेघवाल, अख्तर खान, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया आदि उपस्थित रहे। पंडित विकास शर्मा ने कहा कि यह देश के 7 करोड़ दिव्यांग जनों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इससे देश के सभी दिव्यांग अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मंच के सह संयोजक सुरेंद्र मेघवाल ने कहा कि 14 अप्रैल को टिबड़े वालों की धर्मशाला में होने वाले दिव्यांग सम्मेलन में जिले के हजारों की संख्या में दिव्यांग जन इकट्ठे होंगे और मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने दिव्यांगों के बीच के एक व्यक्ति को पहली बार राजनीतिक भागीदारी के क्रम में चूरू लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। ये संदेश संपूर्ण भारत के लिए एक बड़ा संदेश है, सकारात्मक संदेश है और दिव्यांग वर्ग इससे उत्साहित है और उनका आभार प्रकट करता है। दूसरा विषय, हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथी सुरेंद्र मेघवाल जी और अख्तर जी ने जैसे बताया है कि 14 अप्रैल को प्रातः 11:30 पर तिबड़ा वाली धर्मशाला में एक बड़ा विशाल दिव्यांग सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सभी दिव्यांग लोकसभा क्षेत्र से पधारेंगे और यह संकल्प लिया जाएगा कि हमें अपने भाई देवेंद्र जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और आने वाले चुनावों में उनको अपार जनसमूह के साथ मतदान कर उनका समर्थन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा रतनगढ़ विधानसभा की बूथ प्रबंधन बैठक आज स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व राष्ट्रगीत के साथ किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा सरकार के परिवहन एवं बाल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री असीम गोयल,
पूर्व विधायक अभिनीश महर्षि, बूथ प्रबंधन के जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई बूथ है और बूथ की कार्यकारिणी पार्टी का प्राण है। यदि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत कर लेता है तो चुनाव बहुत सहजता के साथ जीता जा सकता है। महर्षि ने कहा कि यह चुनाव संपूर्ण राष्ट्र का चुनाव है। यह चुनाव विकसित होते भारत का चुनाव है। इसी क्रम में बूथ प्रबंधन जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं से बूथ की वर्तमान स्थिति का व्रत लिया गया और बूथ समिति की बैठक बूथ स्तर पर आयोजित करने का आग्रह किया गया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आज जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में बनाए गए स्ट्रांग रूम व ईवीएम कमीशनिंग की कार्य का अवलोकन किया। साथ ही सादुलपुर के मोहता कॉलेज, मोहल्ला दमामियान, ओसवाल पंचायत भवन व गांधी बाल मंदिर आदि मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी व आवश्यक निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में ईवीएम रवानगी व संग्रहण के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि निर्वाचन की शुचिता व पारदर्शिता को संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सर्विलांस सिस्टम का उपयोग किए जाए तथा मतदान दलों की रवानगी के दौरान मतदान दलों की सुविधा के लिए उन्हें एक ही जगह मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। इस दौरान राजगढ़ एसडीएम सुशील कुमार सैनी, तहसीलदार इमरान खान, सिद्धमुख तहसीलदार दशरथ मीणा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 41 में स्थित कम्मा कॉलोनी में आज कलश यात्रा के साथ मां भटियाणी स्वरूप की स्थापना नवनिर्मित मंदिर में हुई। पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई कलश यात्रा वार्ड के मुख्य रास्तों से होती हुई मंदिर में पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। पंडित चेतन शर्मा के आचार्यत्व में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिजीत मुहूर्त में जसोल दरबार मां भटियाणी स्वरूप की स्थापना करवाई। यज्ञ वेदी पर भक्तों ने हवन में पूर्ण आहुति दी तथा महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के लादू सिंह शेखावत, भागीरथ राठौड़, हनुमान सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू शेखावटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में श्रद्धा होम्योपैथिक एंड योगा सेंटर राजीव मार्केट में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 269वीं जयंती विश्व होम्योपैथी दिवस एसोसिएशन के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित होम्योपैथ्स ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रारंभ में बिसाऊ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उदयवीर शर्मा द्वारा रचित डॉक्टर हैनीमैन वंदना प्रस्तुत की गई। उपाध्यक्ष डॉक्टर बीएल गौड़ ने बताया कि डॉक्टर हैनीमैन का जन्म जर्मनी के सैक्सोनी में गरीब कुम्हार के घर में हुआ था। उन्होंने गरीबी से संघर्ष करते हुए होम्योपैथी का आविष्कार करके दुनिया को एक नई राह दिखाई। आज होम्योपैथी को करीब 200 देशों में सरकारी मान्यता मिली हुई है। हिंदुस्तान में होम्योपैथी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार होते हुए सबसे ज्यादा इस चिकित्सा पद्धति द्वारा मानव की चिकित्सा सेवा की जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष नायक, डॉक्टर डी दास, डॉक्टर कौशल आदि उपस्थित रहे। शेखावाटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन चूरू के तत्वावधान में आज चूरू के राजीव मार्केट स्थित श्रद्धा होम्यो योगा सेंटर के अंदर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर हैनीमैन साहब की 269वीं जयंती तथा विश्व होम्योपैथिक दिवस धूमधाम से होम्योपैथ तथा अन्य सभी उपस्थित जनों के और सानिध्य के अंदर आयोजित हुआ है। इस अवसर पर होम्योपैथ्स ने भी अपनी बातें रखी हैं, आप लोगों ने भी बात रखी है। होम्योपैथी काफ़ी सस्ती, कारगर, वैज्ञानिक, बिना साइड इफ़ेक्ट की स्थायी इलाज करने वाली चिकित्सा पद्धति है। इसलिए ये आज पूरे विश्व के अंदर काफ़ी कुछ चमक रही है और WHO ने इसको और सेकेंड पैथी के रूप में मान्यता दी है। और अभी आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति महोदया ने एक होम्योपैथिक कार्यक्रम के अंदर ये घोषणा की है होम्योपैथ्स की ओर से कि अगले 10 वर्षों के अंदर इस तरह का प्रयास रहेगा कि होम्योपैथी विश्व के अंदर प्रथम पैथी के रूप में और विकसित होगी। ऐसा उनका भी मानना था, हम लोगों का यही मानना है। और होम्योपैथी वह वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है,
इसका उज्जवल भविष्य है, ये जीवन जीने की पद्धति है। इस अवसर पर पुनः आप सबको साधुवाद। राजल जैसे की श्रीमती मंजुला देवी सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से नव संवत्सर पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाचार्य श्री कृष्ण स्वामी ने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में छात्राओं ने कस्बे के लोगों तथा राहगीरों को तिलक लगाकर नव वर्ष का बधाई का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय व्यवस्थापक कृष्णकांत दादी, सह व्यवस्थापक धनराज सेन, समिति सदस्य पुरुषोत्तम आदि उपस्थित रहे। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज युवा मित्र मंडली ओम कॉलोनी के सदस्य मुकेश, राजू राम व सरदार राम के द्वारा 4 कुर्सियां, 1 मेज व 10 विद्यालय बैग केंद्र को उपहार स्वरूप भेंट किए गए। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में दोनों केंद्रों के बालकों को फलाहार व ग्रीष्म पेय पदार्थ भी किए गए। सरदारशहर के पुलासर गांव के पास आज एक कार अचानक असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी 43 वर्षीय दिलीप सिंह पुत्र गुमान सिंह, 45 वर्षीय गजेंद्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, 68 वर्षीय गुमान सिंह पुत्र बन्ने सिंह और 13 वर्षीय लक्ष्य पुत्र दिलीप सिंह कार में सवार होकर जयपुर में शादी समारोह से शामिल होकर वापस हनुमानगढ़ जा रहे थे। तभी पुलासर के पास अचानक कार असंतुलित हो गई और पलट गई, जिससे चारों घायल हो गए।